वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित दादिच, मैनेजिंग डायरेक्टर एट एसएलए और आपका मैथ्स टीचर। हम लोगों ने इससे पहले की सीरीज में क्लास 10 एनसीईआरटी का 15 नंबर चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी था उसको खत्म कर दिया था बेटा। अब हम लोग आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर मैथ्स बुक जो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस हिंदी मीडियम वाले सुन लो, बहुपद वाला चैप्टर बेटा। चैप्टर नंबर 2 बहुपद वाला। ठीक है, राजस्थान में इस वक्त बहुत तेज गर्मी पड़ रही है बेटा, बहुत तेज। ठीक है, जहां हम लोग रहते हैं, खासकर हम लोग थोड़ा जैसलमेर के पास में आ जाते हैं तो यहाँ और भी तेज गर्मी पड़ रही है इस वक्त। 40 डिग्री 45 डिग्री यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर है। फिर भी हम आपके लिए चल के आए हैं 3-4 किलोमीटर दूर से बाइक पे। जल ना जाए इसलिए सारी सिक्योरिटी रख रखी है हमने। पॉलिनोमियल का जो चैप्टर होता है, बहुपद जिसको बोलते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल का चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। पॉलिनोमियल जब भी हमें मैथ्स के अंदर कुछ भी x, y, z जैसी चीजें दिखने को मिले जिनकी पावर लगी हुई हो 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद बोलते हैं इस चीज को। ठीक है ना, ये अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, कई बार हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, कई बार हम लोग इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, बहुपद बोलते हैं। और कई बार ये हो जाता है पावर 3 भी हो जाती है कई बार इसकी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग एकल बहुपद। बेटा एकल बहुपद बोल लो या लीनियर पॉलिनोमियल बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, ये वो सारी चीजें होती है जिसमें किसी भी एक इक्वेशन बोलते हैं हम लोग जिसको, ठीक है, पॉलिनोमियल बोल लो, बहुपद बोलते हैं जिसको, जो x की पावर के हिसाब से लगा होता है। इसके अंदर अगर x की पावर यहाँ 1 हो, ठीक है, x की पावर जब भी 1 हो, ऐसे एक इक्वेशन हो जिसके अंदर x की पावर 1 हो, वहां उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक होता है हमारे पास में द्विपद बहुपद। ठीक है, इसमें होता है बेटा जब भी x की पावर 2 हो, कोई भी ऐसी इक्वेशन है जहां x की पावर कितनी है, 2 है, जैसे कि x² + 1। अब यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, तो जब भी 2 पावर वाला कोई भी समीकरण हमारे सामने होगा उसको क्या बोलते हैं, द्विपद बहुपद बोलते हैं बेटा। ठीक है, द्विपद मींस उसमें दो पद है, x की पावर कितनी है, x की घात कितनी है, 2 घात है। उससे आगे आ जाते हैं, एक होता है अपना त्रिपद बहुपद। ठीक है, त्रिपद बहुपद में क्या होता है बेटा, x की पावर होती है हमारे पास में 3 होती है, x की पावर 3 होती है। कितनी होती है बेटा, 3 पावर होती है। जब भी कोई ऐसी इक्वेशन हमें दी हो उसके अंदर x की पावर कितनी हो, 3 हो, वहां काम में हम लोग लेते हैं त्रिपद बहुपद बोलते हैं उस चीज को। ठीक है, एक हम लोग अगर बेसिक में सीखना चाहें इसके बाद में, तो वो चीज आती है हमारे पास में जिसे हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उस चीज को हम लोग, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं उसको गुणनखंड विधि। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, गुणनखंड विधि सीखते हैं बेटा, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, किसी भी एक इक्वेशन को, एक द्विपद बहुपद को, ऐसा बहुपद जिसके अंदर पावर 2 हो, 3 भी हो सकती है, उसे भी तोड़ना सीखेंगे। पहले हम लोग 2 पावर वाले को तोड़ना सीख रहे हैं। जब भी ऐसी कुछ चीज इक्वेशन दे रखी हो जिसकी पावर 2 लगी हुई है, अगर हमें उसके अंदर उसको 2 भागों में तोड़ना है या उसके शून्यांक ज्ञात करने हैं जिसको रूट्स बोलते हैं। ठीक है, शून्यांक मींस रूट्स। अगर हमें रूट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमें उसको 2 टुकड़ों में तोड़ के फिर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उसको टुकड़ों में तोड़ने के लिए जो मेथड हम काम में लेते हैं उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। एक एग्जांपल देके समझाऊं अगर, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है पॉलिनोमियल का वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, = 0 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी, होता है। समीकरण पॉलिनोमियल, अगर सिर्फ पॉलिनोमियल बोलते हैं
तो नहीं लगता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं तो लगता है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं इस चीज को, तो मैं यहां लिख दूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको एक सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से और फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, स्टेप 1 लिख लो आप तो पहले। स्टेप 1 में आपको क्या करना है बेटा, ये जो c है इस इक्वेशन का, यानी ये वाला पार्ट, उसको a से मल्टीप्लाई करवाना है। जो x स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का जो गुणज है उससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको यहां रखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जहां कुछ नहीं वहां 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2 हो गया। अब 2 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, दो को ऐसी दो जगह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और ऐड करें तो 3 आए। तो ऐसी कौन सी दो ऐसे कौन से दो टुकड़ों में आप उसको तोड़ोगे कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो तो 2 आए और ऐड करो तो 3 आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। 1x में 1 लिखना जरूरी नहीं होता, मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि हमने इसमें किस किस टुकड़ों में तोड़ा है, 2 में और 1 में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 और 1 को तो 2 बनता है और ऐड करें तो 3 बनता है बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो स्टेप 1 था, अब स्टेप 2। अब जो ये दो पार्ट बन गए, एक इधर वाला एक इधर वाला, इनमें से एक एक चीज कॉमन लेनी है आपको। पहले इन दोनों में से एक चीज कॉमन लो। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन आ रहा है, x ले लिया। यहाँ बचा x प्लस 2 अंदर, x स्क्वायर था, एक x बाहर ले लिया तो x यहाँ से बचा, और 2x था, ये वाला x बाहर ले लिया तो 2 यहाँ बचा। अब इसमें से ऐसी चीज कॉमन लेनी होती है बेटा जो सेम ऐसा बॉक्स यहाँ बचा दे। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं, प्लस 1 बाहर कॉमन ले ली, x प्लस 2 बच जाएगा इधर, बच गया। ये था स्टेप 2 हमारा। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 में आपको कुछ नहीं करना, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों जगह दिख रही है, ये कॉमन ले लो, ले लिया। एक आ गया x प्लस 2 और एक बचा हमारे पास में x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बचा कि नहीं बचा। अब स्टेप 4 बहुत इजी स्टेप है, मेन जो आपने काम करना था वो आपने स्टेप 1 में कर दिया। ठीक है बेटा, स्टेप 1 के बाद में हम लोग जो करें वो स्टेप 4 है। स्टेप 4 के अंदर आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग इन बॉक्सेस को 0 के इक्वल रखेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहां से आएगा x इक्वल्स टू माइनस 2, और यहां हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से आएगा x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये था हमारा पॉलिनोमियल का थोड़ा सा बेसिक। इससे आगे चलते हैं, ये था 2 पावर के गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। इससे आप लोग रूट्स निकालोगे। अब एक क्वेश्चन आता है, जब आप रूट्स निकाल लोगे तो उसके बाद में उसको सत्यापित करना है, प्रूव करना है कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। तो उसके लिए क्या है, हम लोग बेसिक से ही सीखते हैं। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे हम लोग सीखते हैं आगे। देखो, जब भी बोलेगा कि आप सत्यापित करो या सिद्ध करो, तो उसके लिए हम लोग 2 चीजें काम में लेंगे। एक तो शून्यांकों का योग यानी एडिशन ऑफ द रूट्स, और एक शून्यांकों का गुणनखंड यानी मल्टीपल ऑफ द रूट्स। तो एडिशन ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं माइनस के b अपॉन a का फॉर्मूला। यानी जो अभी हमने रूट निकाले उन दोनों को इस साइड में ऐड करना है, और इधर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में से b की वैल्यू उठा के रखनी है और a की वैल्यू उठा के रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो हम लोग काम में लेते हैं वो होता है मल्टीपल ऑफ दी रूट्स। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, c अपॉन a होता है बेटा। चलो, यहां तक हमने बात कर ली अब तक कि अगर द्विघात वाले पॉलिनोमियल हो तो हम लोग क्या करेंगे। अब अगर त्रिघात आ जाए, यानी किसी की भी पावर 3 हो जाए, x की पावर 3 वाले इक्वेशंस आ जाए, तो उनको सॉल्व करने के लिए यही जो एडिशन वाले फॉर्मूले थे यही हम लोग वापस कैसे यूज में लेते। देखो, एडिशन में वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाता है बेटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है आप अगर सोच रहे हो तो ये शून्यांक है, रूट्स हैं। 2 थे तो हम लोग 2 रूट्स लिखते हैं, अल्फा और बीटा। 3 अगर आ जाए पावर 3 तो रूट्स भी 3 निकलेंगे। ये वापस वही हो जाएंगे बेटा, माइनस का b अपॉन a।
एक हो जाता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसको बोलते हैं हम लोग C अपॉन ए। ठीक है, जब भी पावर 3 की कोई इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्मेट में होगी, a x की पावर 3 प्लस b x की पावर 2 प्लस c x प्लस d। ठीक है बेटा, ये इसका जनरल इक्वेशन। और वापस अगर हम मल्टीप्लाई की देखें अल्फा बीटा और गामा के लिए तो आ जाएगा d अपॉन ए। ये 3 फॉर्मूले बेटा इस चीज के सत्यता की जांच अगर 3 पावर में आ जाए तो, वैसे आपके आएगी नहीं, अगर कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए है ये चीजें तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारे पास में है एक ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्यूशन होता है, जो आपकी 2.1 है एक्सरसाइज, पूरी ग्राफ के बेस पे है। तो उसमें हम लोगों को कहते हैं p ऑफ x निकालना होता है। ठीक है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, किसके ऊपर निकालना है, x एक्सिस के ऊपर निकालना है। तो वहां हमें ये बताना है कि इसके रूट्स कितने होंगे बेटा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, हमें कह दे कि आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है जो यूं है, ऐसे जा रहा है, बिना किसी भी एक्सिस को छुए हुए निकल रहा है, तो इस स्थिति में बेटा उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी रूट्स नहीं होंगे, नो रूट्स होंगे। ठीक है, एक अगर मैं आपके लिए ग्राफ बना दूं ऐसा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और वो यूं टच होके निकल रहा है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, कहीं पे भी हो सकता है, उल्टे भी बना सकते हो आप। ठीक है, हो सकता है वो यूं निकल रहा, ग्राफ कैसा भी हो सकता है। अगर ये सिर्फ एक ही पोजीशन में है, एक ही साइड में है, आपको देखना ये है कि कितने बने हैं। वैसे तो एक ही बनता है, ठीक है, 2-3 ग्राफ एक साथ बनते नहीं। अगर एक ही बने हुए हैं, ठीक है, एक, अब यहां एक जगह पे टच हुआ एक्स एक्सिस पे, याद रखना एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वही काउंट होंगे। एक्स एक्सिस को एक बार इसने कट किया तो 1 रूट आएगा इसका। ठीक है बेटा, एक और मैं तुमको सिखा दूं, सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर हमारा ग्राफ यूं आ रहा है, यहां ना ये थोड़ा सा इधर चला गया, टच होके निकल। ठीक, अब बताओ इसके कितने रूट्स होंगे। अब ये नहीं देखना कि यहां पे भी टच हुआ, वाई को काउंट ही नहीं करना। एक्स एक्सिस पे देखो 1 2 3, तो इसके 3 रूट्स होंगे। ठीक है बेटा, ये था आपका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना, रूट्स निकालना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक रूट आपको दे रखा है, एक रूट अगर आपको दे रखा है, कुछ भी मान लो, ठीक है, a प्लस बी दे रखा है आपको, कुछ भी एक रूट दे रखा है, तो दूसरा वाला क्या होगा, हमेशा a माइनस बी होगा। जब भी ना दिया हो तब की कंडीशन बता रहा हूं, अगर एक a प्लस बी दिया है तो दूसरा a माइनस बी ही होगा बेटा। विभाजन एल्गोरिथम, बेटा देखो, विभाजन एल्गोरिथम बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना। पहले हिंदी वाले देखो, एक फॉर्मूला बचपन से याद है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बचपन से याद होता है बेटा एक फॉर्मूला तो ये, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, आप लोग बोलते हो px इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx। px वो बड़ा वाला नंबर है जिसमें आपको gx का भाग देना होता है, और qx जो आपके भाग देने के बाद में आंसर जो ऊपर आया वो होता है, और rx जो होता है वो रिमेनिंग जो बची हुई चीज होती है वो होता है। ठीक है बेटा, ये थी विभाजन एल्गोरिथम। अब इसके बेसिस पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको कुछ कोई पार्ट दे रखा होगा, कोई पार्ट नहीं दे रखा होगा। जैसे px दे दिया, gx नहीं दिया, qx दे दिया, rx दे दिया, तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज जो है वो यही थी, विभाजन एल्गोरिथम थी, और एक गुणनखंड जो विधि थी, फैक्टराइजेशन मेथड, वही था। इस पूरी चैप्टर का 2 ही ये बेसिक है बेटा, इसके अलावा और कुछ बेसिक है ही नहीं। ठीक है, एक छोटा सा बेसिक जो मैं अपनी तरफ से आपको एक फॉर्मूला और बता दूं, एक यूं भी आता है कई बार कि सर हमको रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स दे दिया, ठीक है,
एडिशन ऑफ रूट्स दे दिया और मल्टीपल ऑफ रूट्स दे दिया। एडिशन ऑफ रूट्स दे दिया और मल्टीपल ऑफ रूट्स दे दिया, और अब हमसे पूछ रहे कि आप हमको इक्वेशन लाके दिखाओ कैसे आएगी। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मींस एडिशन ऑफ द रूट्स, जो भी आपको एडिशन ऑफ द रूट्स दे रखा हो वो यहाँ लिखना बेटा, और प्लस अल्फा बीटा, यहाँ एक्स है बेटा, एक्स नहीं भूलना, अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, एक इसके मल्टीपल में बाहर किया होता है कि इस चीज के ऊपर वेरी करता है कि अगर कभी आपकी चीज खैर यहाँ नहीं आएगी, आयोटा का फंक्शन जब आपके आएगा क्लास 11th में, वहां ये के है वो वेरी करना शुरू करेगा बेटा, तब तक इस के की वैल्यू कुछ नहीं है, ये उधर जाके 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट हमारे सेकंड चैप्टर के लिए। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। ठीक है, और कल से हम लोग फिर क्वेश्चन बेस्ड अपनी क्लासेस ला रहे हैं, 2.1 से शुरुआत करेंगे बेटा, 2.1। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमसे और देखते रहिए हमारी वीडियो। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने अपने डाउट्स को। एक दिन किसी दिन स्पेशल संडे की क्लास होगी आपकी डाउट क्लास, जितने भी आपके एक वीक में डाउट आएंगे उन सबको हम लोग एक क्लास के अंदर मर्ज करके फिर हम लोग उसको अपलोड करेंगे बेटा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं।